हाय दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एक अमर उजाला की आर्टिकल है। इस पे अभी दिल्ली सरकार ने कोरोना से पीड़ित परिवारों को, परिवार के सदस्य को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए, सहायता पहुंचाने के लिए एक योजना लागू की है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ आपके लिए, मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना। ठीक है, इसको मध्य प्रदेश की परिवार सहायता योजना के साथ कंफ्यूज मत कर लीजिएगा। ठीक है, कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना ये दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसके अंतर्गत क्या होने वाला है, जैसे कि अभी भारत के बाकी सारे राज्यों ने भी ये डिक्लेयर किया है, अनाउंस कर दिया है, बहुत सारे राज्यों ने कोरोना से पीड़ित जो परिवार हैं उनके सदस्य को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो यहाँ भी इस योजना के तहत वही प्लान किया गया है। देख लेते हैं दिल्ली में जो प्लान किया गया है वो क्या है। इसके बाद हम लेके जाएंगे आपको जो बाकी स्टेट्स ने, मैंने कुछ स्टेट्स के डिटेल्स दे दिए हैं कि उन्होंने किस तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने की बात कही है और कैसे प्रोवाइड करेंगे, उसकी डिटेल्स भी मैंने रखी हुई है। तो देख लेते हैं, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो अभी दिल्ली सरकार ने कहा है कि ये जो पेंशन स्कीम है या फिर ये जो सहायता योजना है, इसको कुछ कंडीशंस पे लागू किया जाएगा। पहली जो है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, किसी भी परिवार में पति और पत्नी, इनमें से किसी एक की मृत्यु अगर कोरोना के कारण होती है तो दूसरे को हर महीने 2,500 रुपये पेंशन दी जाएगी ज़िंदगी भर। सपोज़ मैं समझा देता हूँ आपको। सपोज़ पकड़ लीजिए किसी परिवार में पति और पत्नी है, उनमें से पति की मृत्यु हो गई, पकड़ लीजिए, भगवान करे ऐसा ना हो। सोच लीजिए पति की मृत्यु हो गई तो पत्नी को ज़िंदगी भर 2,500 रुपये प्रति महीने पेंशन दी जाएगी। और वहीं अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है कोरोना के कारण तो पति को 2,500 रुपये पेंशन हर महीने दी जाएगी। तो मैंने ये 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। बताया जा रहा है इसके अनुसार कि ऐसे परिवार जहाँ पर जो गार्जियंस हैं उनमें से, ऐसे परिवारों में जिस परिवार में पति और पत्नी में या तो तलाक हो गया हो या फिर इनमें से किसी एक की मृत्यु पहले ही हो गई हो, तो ऐसे परिवार के गार्जियन की, चाहे वो पिता हो या माता हो, उसकी अगर मृत्यु होती है कोरोना से, तो उस परिवार में जितने भी बच्चे होंगे उनको 25 साल की उम्र तक 2,500 रुपये हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ नेक्स्ट जो है पॉइंट, इसमें बताया गया है कि अगर किसी एक परिवार में पति और पत्नी दोनों की ही मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार में जितने भी बच्चे रहेंगे उनको 25 वर्ष की उम्र तक सहायता प्रदान की जाएगी। तो तीसरा और चौथा जो है ये समहाउ रिलेटेड है। यहाँ पे एक ही अंतर है, चौथे पॉइंट पे जो अंतर है कि यहाँ सिर्फ बच्चे ही नहीं, सपोज उस परिवार में अगर बच्चे नहीं हुए, उस परिवार में अगर माता पिता हुए, उस इंसान के, जिस इंसान की मृत्यु हुई है कोविड-19 के कारण, तो माता और पिता में से किसी एक को ही पेंशन मिलेगी ज़िंदगी भर 2,500 की हर महीने। और इसके बाद जो कही गई है कि अगर ऐसा कोई इंसान हो परिवार में जो कि शादीशुदा ना हो, ठीक है, और वही उस परिवार का एकमात्र कमाऊ इंसान हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर उसकी कोरोना के कारण मृत्यु होती है तो उसके माता पिता जो है उनमें से किसी एक को 2,500 रुपये प्रति महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी ज़िंदगी भर। जो आखिरी पॉइंट है यहाँ देखिएगा, बताया जा रहा है कि अगर किसी परिवार का भाई, किसी परिवार में जो भी लोग हैं, मेंबर्स हैं, जो भी सदस्य हैं, वो अपने भाई या बहन पर आश्रित हैं, ठीक है, अपने भाई और बहन पर आश्रित हैं अब अपने जीवनचर्या के लिए, ठीक है, तो अगर उसके भाई और बहन की मृत्यु होती है इस कोविड-19 के कारण, जो कि एकमात्र कमाऊ इंसान होता है उस परिवार में, उसकी अगर मृत्यु होती है तो उस परिवार में जो भी आश्रित लोग थे, लोग इन द सेंस भाई या बहन, उस परिवार में जो भी भाई या बहन आश्रित लोग थे उनको भी हर महीने 2,500 रुपये ज़िंदगी भर आर्थिक सहायता मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये थी दिल्ली की बात। मैं आपको ले चलता हूँ, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स और भी है, जैसे कि मैंने कहा आपको कि जिन्होंने अभी कोरोना से पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की बात कही है। लेके चलते हैं आपको उधर। देख सकते हैं आप इधर,
ये मैंने एक आर्टिकल से, बहुत सारे आर्टिकल से ढूंढ कर बनाया था। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया टू द कोविड-19 अफेक्टेड फैमिलीज। जो भी कोविड-19 से पीड़ित परिवार थे उनके लिए जो आर्थिक सहायता प्रदान की जाने वाली है अलग अलग स्टेट से, उसे कुछ डिटेल्स मैंने दिए हैं। ये है दिल्ली की बात। अच्छा, यहाँ मैंने एक चीज़ बताना भूल गया। जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, देखिए पहली लाइन जो है, ₹50,000 एक्स ग्रेशिया विल बी प्रोवाइडेड टू एवरी फैमिली दैट हैज़ लॉस्ट अ मेंबर अमिड इन पैंडेमिक। करीब 50,000 का 50,000 रुपये उस परिवार को दिया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये पूरी डिटेल्स है जो मैंने आपको बता दी ऑलरेडी। आते हैं कुछ और स्टेट्स भी, जैसे मणिपुर की बात कर लें। मणिपुर में बताया गया है, जो लागू किया गया है, कि हर महीने ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने परिवार को खोया है उनको हर महीने 3,500 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी अंडर चीफ मिनिस्टर्स बाल सेवा स्कीम। मुख्यमंत्री बाल सेवा स्कीम के अंतर्गत ऐसे बच्चों को जिन्होंने अपने माता या पिता को खोया है कोविड-19 के कारण, तो उनको 3,500 रुपये प्रति महीने दिया जाएगा। और एवं ऐसे बच्चे जो कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में हैं, मतलब समझ लीजिए ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों की ही मृत्यु हो गई कोरोना के कारण, तो उन बच्चों को चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में रखा जाएगा 10 साल की उम्र तक। ठीक है, और उनको तब तक 2,160 रुपये प्रति महीने उन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस को दिया जाएगा उन बच्चों के पालन पोषण के लिए। बात कर ले उत्तर प्रदेश की, ये प्रति महीने वही प्रति महीने 4,000 रुपये करके देंगी। ठीक है, अंडर मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एंड टू द रिलेटिव्स ऑफ द चिल्ड्रन। यहाँ सिर्फ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस को ही नहीं, यहाँ थोड़ा सा एक बदलाव है कि बस चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस को नहीं प्रोवाइड करने वाले, नहीं देने वाले। साथ साथ अगर कोई बच्चा, सपोज पकड़ लीजिए किसी बच्चे के माता पिता दोनों का देहांत हो गया, उसके चाचा चाची है, वो बच्चा, उसके चाचा चाची ने कहा कि भैया हम पाल लेंगे इनको, तो उसके चाचा चाची को ये पैसे दिए जाएंगे हर महीने। ठीक है, साथ साथ ये आप देखिएगा, कीन ऑफ जर्नलिस्ट, जो भी जर्नलिस्ट ऐसे थे, पत्रकार ऐसे थे जिन्होंने कोविड के कारण अपनी ज़िंदगी खोई थी, तो उनके परिवारों को 10 लाख रुपए दी जाएगी यूपी सरकार के द्वारा। देखिए यहाँ पर ये यूपी की बात कही है, उड़ीसा ने भी ये डिक्लेयर किया है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, उड़ीसा ने 15 लाख रुपए डिक्लेयर किए हैं जो भी जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे, उनके परिवारों को, जो भी कोरोना के कारण जिनको जान गंवानी पड़ी। ठीक है, साथ साथ यहाँ पर लड़कियों की शादियों के लिए, ऐसी लड़कियाँ जिन्होंने अपने परिवार को खोया है, ऐसी लड़कियों की शादी के लिए 1,01,000 रुपये सरकार प्रोवाइड करेगी। बात करें तमिलनाडु की, देखिए ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं। ठीक है, मैंने कुछ ही स्टेट्स दिए हैं। तमिलनाडु की बात करें तो इसमें भी बहुत थोड़ी बदलाव है बस। जैसे ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने दोनों पेरेंट्स को खोए हैं उनको 5 लाख रुपए मिलेगा। अब डायरेक्टली हाथ में नहीं देंगे ये क्या करने वाले हैं, सरकार क्या करने वाली है, इनके नाम पे एक अकाउंट बनाने वाली है बैंक पर, और उस बैंक में, उस अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा करने वाली है। जब तक ये 18 साल के नहीं होते हैं, जब ये 18 साल के हो जाएंगे तब इनको वो 5 लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे। साथ साथ जब तक ये 18 साल के होते हैं, सपोज पकड़ लीजिए अभी किसी की उम्र 15 साल की है, ठीक है, और उस बच्चे ने अपने परिवार को खोया है, माता पिता दोनों को खोया है, सरकार इस बच्चे के नाम पर 5 लाख रुपए अकाउंट में रख देगी। ठीक है, अब जब 18 साल होंगे, कितने साल बाद 18 होंगे, 3 साल बाद, तो 3 साल का जो इंटरेस्ट है ये भी उसको उस 5 लाख के साथ मिल जाएगा उस बच्चे को। तो यहाँ पे ये सिस्टम किया गया है कि बच्चों को जिन्होंने अपने दोनों पेरेंट्स को खोया है उनको 5 लाख रुपए, और जिन्होंने अपने एक पेरेंट को खोया है उसको 3 लाख रुपए दी जाएगी, परंतु डायरेक्टली हाथ में नहीं, अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, जो कि सरकार की स्कीम के अंडर बनने वाली होगी। ठीक है, साथ साथ ऐसे बच्चे जिनको उनके रिलेटिव्स संभाल रहे होंगे, जैसे कि मैंने कहा चाचा चाची अगर अडॉप्ट कर लिया हो, तो उनको सरकार 3,000 रुपये प्रति महीने आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली है। जम्मू कश्मीर की बात कर ले, ये थोड़ा अच्छा लगा मुझे क्योंकि यहाँ थोड़ी डेवलपमेंट हो रही है अभी। तो यहाँ पे एक स्कीम लागू किया गया है जिसको हम सक्षम तो बोल सकते हैं, परंतु इसकी एब्रीविएशन होती है, एक्रोनिम होती है SASCM। ठीक है, इसको सक्षम बोला जा रहा है। इसकी फुल फॉर्म है स्पेशल असिस्टेंस स्कीम फॉर कोविड मोर्टेलिटीज़। ये स्पेशल असिस्टेंस मतलब मदद प्रोवाइड करने वाली है स्कीम के द्वारा जिनकी भी कोविड के कारण मृत्यु हुई है।
जैसा कि बाकी सब स्टेट्स में है। यहाँ कहा जा रहा है कि हर उस फैमिली को तो उनके परिवार मतलब जो भी कोविड से पीड़ित है या फिर जिन्होंने भी अपनी जान गंवाई है, तो उस परिवार की सपोज़ किसी लड़के ने अगर जान गंवाई है तो उसकी पत्नी को या फिर उस परिवार के सबसे बड़े सदस्य को 1000 रुपये प्रति महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है। साथ साथ यहाँ पे स्कॉलरशिप की भी सुविधा की गई है। जैसे स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं उनको हर साल 20,000 रुपये स्कॉलरशिप दी जाएगी और जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनको 40,000 रुपये हर साल सहायता आर्थिक सहायता दी जाएगी। बिहार की बात कर ले, ये मुझे थोड़ी आप सुन लीजिए, जान लीजिए, देख लीजिए आपको कैसे लगती है पता नहीं। बिहार जो है लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के अंडर, देखिए मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल की एक पेंशन स्कीम है इंदिरा गांधी विडो पेंशन स्कीम। इसमें 40 से 59 साल की उम्र तक जो भी बीपीएल फैमिलीज़ की महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं जिनकी उम्र 40 से 59 साल तक है और वो बीपीएल फैमिली से बिलोंग करती है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बहुत पुरानी है। ठीक है। वो आर्थिक सहायता पेंशन जिसको बोलते हैं, पेंशन प्रोवाइड की जाती है हर महीने 40 से 59 साल की महिलाओं को। तो बिहार सरकार ने क्या किया, इन्होंने 18 से 40 साल तक जो विधवाएं हैं जिन्होंने अपने सदस्य को खोया है, परिवार के सदस्य को खोया है कोरोना के कारण, जिनकी उम्र 18 से 40 साल तक है, तो और एवं जिनकी ईयरली इनकम, पूरी साल की इनकम आय 60,000 से कम है, ऐसे परिवार को हर महीने 400 रुपये की मंथली पेंशन दी जाएगी। ये थी बिहार की स्कीम और ये अंडर लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के अंडर आती है। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मध्य प्रदेश देख लीजिए। देखिए और भी थे, और बिहार की मैं आपको एक बात बता दूं, बिहार की जो डेथ रेट है, डेथ टोल है, रेट बोलना गलत होगा, टोल है, वो अच्छी खासी है। करीब अब तक बताया जा रहा है करीब 5,500 लोगों की मौत हो गई है। मेरे पास जो एक्चुअल डेटा है वो है 5,458। अब तक बिहार में 5,458 लोगों की मृत्यु हो चुकी है कोरोना के कारण। तो मध्य प्रदेश की बात देख लेते हैं। मध्य प्रदेश जो है ये कह रही है कि ये 1,00,000 रुपये सहायता प्रदान की जाएगी ऐसे परिवारों को जिन्होंने कोविड के तहत अपनी परिवार के सदस्य को खोया है। ठीक है। कोविड के कारण अपने परिवार के सदस्य को खोया है, उन परिवारों को 1,00,000 रुपये सहायता प्रदान की जाएगी, आर्थिक सहायता। एवं आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत, आयुष्मान भारत स्कीम के तहत ऐसे लोग जो कि इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड है, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको फ्री में ट्रीटमेंट दी जाएगी। साथ साथ जो लोग ब्लैक फंगस से जूझ रहे हैं इनको भी फ्री में ट्रीटमेंट दी जाएगी। तो ये थे कुछ स्टेट्स के स्कीम्स, फाइनेंशियल असिस्टेंस, और भी हैं, देखिए बहुत सारे हैं। आस्ते आस्ते धीरे धीरे सारे स्टेट्स जो हैं, इंडिया की सारी स्टेट्स ऐसी कुछ फाइनेंशियल स्कीम्स लॉन्च करने वाली हैं। देखिए इसको कंपेंसेशन तो बोल नहीं सकते हैं, जीवन को तो हम पैसे से तोल नहीं सकते ना, पैसे बहुत आ जाएंगे, जीवन एक बार गई तो ख़त्म। तो जो भी परिवार अपने सदस्य को खोता है उसी को पता है उसका गम। तो कंपेंसेशन तो ये होगा नहीं, तो कुछ हद तक फाइनेंशियल असिस्टेंस सही रहेगा, कम से कम वो अपने आर्थिक परिस्थिति से जूझ तो पाएंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।